गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर सेक्शन देखेंगे बच्चों। लेसन तो अपना 5th लेसन तक हो गया है। मोठे होत असलेल्या मुलांनो स्थूल वाचन तक हुआ है बच्चों, तो थोड़ा सा हम ग्रामर पे फोकस करेंगे। आज हम ग्रामर में वाक्य रूपांतर देखेंगे। मतलब वाक्यों का रूपांतर, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य का विधानार्थी वाक्य कैसे करेंगे, उद्गारार्थी वाक्य का विधानार्थी वाक्य कैसे करेंगे, या तो आज्ञार्थी वाक्य कैसे करेंगे। तो पहले बच्चों हम वाक्य का मतलब जानते हैं बच्चों। वाक्य मतलब शब्दांच्या अर्थपूर्ण समूहाला वाक्य असे म्हणतात। मतलब शब्द के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंटेंस इन इंग्लिश बच्चों। मतलब शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए तभी सेंटेंस बनता है। हम कैसे भी शब्द डालेंगे और उसका हम वाक्य बनाएंगे तो वो सेंटेंस महत्वपूर्ण या तो मीनिंगफुल नहीं होता है। तो वाक्यपूर्ण शब्द चाहिए ताकि उस वाक्य का मीनिंग कुछ ना कुछ निकल आए। अभी वाक्याचे प्रकार, आपण आपल्या बोलण्यातून अथवा लेखनातून आपले विचार वेगवेगळ्या रूपाने व्यक्त करत असतो। कधी हे विचार प्रश्नरूपात असतात तर कधी साध्य रूपात असतात, तर कधी मनातील भावना, आनंद, दुःख, आज्ञा, विनंती या रूपात असतात। यावरून वाक्याचे प्रकार तयार होतात। मतलब जैसे हम कई शब्द में जैसे हम आज्ञा देते हैं, कई शब्द में हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं, कई शब्दों से हमारे आनंद क्रिएट होता है या तो दुख क्रिएट होता है। इस तरह से में भी इसमें इसके थ्रू ही वाक्य के प्रकार है। वाक्य के 4 प्रकार है बच्चों। एक पहला है विधानार्थी वाक्य, दूसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा है उद्गारार्थी वाक्य, चौथा है आज्ञार्थी वाक्य। पहला है विधानार्थी वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस या तो अफर्मेटिव्ह सेंटेंस लाइक दैट। विधानार्थी वाक्य मतलब क्या, ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते त्यास विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। मतलब जिस वाक्य में केवल विधान किया जाता है या तो कुछ तो बोला गया है, कुछ तो कहा गया है, इस वाक्य उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, विधानार्थी वाक्य। लाइक दैट इसमें दिया है बच्चों, माझे वडील आज गावी गेले। एक सेंटेंस दिया है, सिंपल सादा, एक सादा वाक्य दिया है, मेरे पिताजी आज गाँव गए। इसमें कुछ ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं दिया है, एक सादा वाक्य है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना उसको क्या कहते हैं बच्चों, विधानार्थी वाक्य कहते हैं। सेकंड वाक्य है, पिंपळाचा प्रत्येक अवयव उपयोगी असतो। आता पिंपळाचा मतलब पीपल का हर एक अवयव क्या होता है, महत्वपूर्ण रहता है। ये सबको पता है, एक विधान है, एक सिंपल वाक्य है। उसके साथ साथ थर्ड सेंटेंस है, आई माझ्या यशाचा आनंद व्यक्त करीत नव्हती। मतलब इसका मतलब है आई मुझे मिला जो सक्सेस था या तो मेरा यश था, उसका जो आनंद है वो व्यक्त नहीं कर पाती थी। ये जो सेंटेंस है बच्चों वो सिंपल है सारे सेंटेंस, और इसी तरह के सेंटेंस को कहते हैं विधानार्थी वाक्य। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम प्रश्नार्थी वाक्य, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य, मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस लाइक दैट। ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेले असतात त्यास प्रश्नार्थक वाक्य म्हणतात। सिंपल है बच्चों, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, जैसे तुझं नाव काय, तू कुठून आलीस, तुझ्या शाळेचं नाव काय, मी घरात आहे, आपण यांना पाहिलंत काय, तू त्याचप्रमाणे तू कितवीत आहेस, लाइक दैट। आपलं वाक्य संपल्यानंतर तिथे लास्टला अपन क्वेश्चन मार्क पुट करतो। मतलब हमारा वाक्य खत्म होने के बाद हम उधर क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, देते हैं। इस तरह के वाक्य जो होते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें दिया है, देखो फर्स्ट दिया है हमें बच्चों, तू मुंबईला केव्हा जाणार, तू मुंबई कब जाएगा, मी घरात येऊ का, मैं घर में आऊँ क्या, आपण यांना पाहिलत का, आपने इसको देखा है क्या, माझ्यासाठी काही पत्रे आहे का, मेरे लिए कुछ पत्र है क्या, मला यातून कौन बाहर काढेल, मुझे इसमें से कौन बाहर निकालेगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, और उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क उधर पुट किया जाता है, दिया जाता है। ऐसे विधानों को या तो ऐसे सेंटेंस को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों उद्गारार्थी वाक्य, मतलब उद्गारार्थक वाक्य। इसमें बहुत इंपॉर्टंट है, जैसे ज्या वाक्यात भावनांचा उद्गार काढलेला असतो त्यास उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात, आणि त्याच्या शेवटी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिया जाता है, उद्गारवाचक चिन्ह दिया जाता है। मतलब बच्चों जिस वाक्य में से जैसे हमारी जो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं हम, जैसे दुखी, उसके साथ किसी के प्रति हम
आनंद व्यक्त करते हैं, किसी के प्रति दुख व्यक्त करते हैं, उसके साथ साथ हम किसी के प्रति क्या बोलते हैं उसको, किसी की प्रशंसा करते हैं। इस तरह के जो हमारे जो क्रिएटिव वर्ड्स रहते हैं, हमारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। ऐसे जो वर्ड्स, उद्गार जैसे हम मुंह से निकालते हैं, अपने मन से कहते हैं, उसी तरह के जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, उद्गारात्मक वाक्य। इसमें दिया है बच्चों, देखिए पहला वाक्य जो दिया है हमें, कितनी सोपी कविता ही। सेकंड सेंटेंस है, अबब केवढी प्रचंड आग ही। तीसरा है, त्यांनी शेतीत केवढी सुधारणा केली। चौथा है, अग आई ग किती लागले तुला। पांचवा है, बाप रे केवढ्या मोठ्या लाटाया। देखिए बच्चों, इधर देखिए, अभी पहला जो शब्द है, लिसन लुक हियर बच्चों, देखिए इधर जो दिया है, किती सोपी कविता आहे ही। इसमें मतलब ये कितनी सादी सिंपल कविता है। ये कविता होने के बाद जो इधर साइन दिया है बच्चों, ये वाला, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। मतलब हमने ये हमारे दिल से, मतलब मन से किया गया वाक्य, हमारे मन से आया हुआ वाक्य है, इसलिए इधर उद्गार मतलब अपने मुंह से निकला हुआ वाक्य उसको कहते हैं। इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसको उद्गारात्मक वाक्य कहते हैं। इधर अब देखिए, अब ये शब्द के बाद उद्गार मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उसके साथ साथ केवड़ी प्रचंड आगी, इधर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इस तरह बच्चों जो भी वाक्य इस तरह के होते हैं, मतलब हमारे शब्दों के बाद क्या होता है बच्चों, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्गारात्मक वाक्य। नेक्स्ट चौथा दिया है, आज्ञार्थी वाक्य। ज्या वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून आज्ञा, हुकूम, विनंती, प्रार्थना, आशीर्वाद इत्यादी गोष्टींचा बोध होतो, त्यास आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। मतलब हमें जिस वाक्य से हमें किसी से हमें आज्ञा आती है, या तो कोई तो हमें वार्निंग देता है, या तो हमें कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई तो हम किसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं, या तो किसी को हम आशीर्वाद देते हैं। इस तरह की जो सेंटेंस में इस तरह की जो फीलिंग या तो किस भावनाएं होती है उसको क्या कहते हैं, या तो इन बातों का बोध होता है। इस तरह से इसी तरीके के सेंटेंस को हम बच्चों आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं, आज्ञार्थी सेंटेंस कहते हैं। इधर दिया है, तुझे पुस्तक मला दे। इधर एक क्या दिया है, मतलब विनंती की है कि मुझे तेरा बुक दे। नेक्स्ट, सॉरी, ज्ञानबा कोठा सोडून शेताच्या बाहेर हो। इधर वार्निंग दी है कि ज्ञानबा एक कोठा छोड़ के आप क्या करो, शेताच्या बाहेर, मतलब ये सब एरिया छोड़ के आप खेत के बाहर निकलो। उसके साथ साथ तुझ्या सहवासात तरी मला आनंद मिळू दे। इधर एक आनंदी फीलिंग्स बताई गई है कि मुझे आपके सहवास में आनंद मिलना चाहिए। बाबा थळोबा माझ्या पोराच्या कामात यश दे। इधर प्रार्थना की है। खूब शीख खूब मोटा हो, इधर आशीर्वाद दिए हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, ये होते हैं आज्ञार्थक वाक्य। ओके बच्चों, तो इस तरह हमें मतलब वाक्य के प्रकार सीखे हमने अभी। विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में विधानार्थी वाक्य में आता है, जिस वाक्य में मतलब सिंपल ऐसा सेंटेंस, मतलब या तो सिंपल वाक्य रहता है उसको विधानार्थी वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उसके साथ साथ जिस वाक्य में हम फीलिंग्स अपनी क्रिएट करते हैं उसको उद्गारात्मक वाक्य कहते हैं। उसके साथ साथ जिस वाक्य से आज्ञा दी जाती है, या तो आशीर्वाद, या तो प्रार्थना की जाती है, इस तरह का बोध होता है, उसे हम आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं। अभी बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे वाक्याचे रूपांतर किस तरह हमें करना है। अभी दिया है की वाक्याच्या अर्थाला बाधा न आणता रचनेत केलेला बदल म्हणजे रूपांतर, वाक्य रूपांतर। मतलब जो वाक्य का मीनिंग होता है उसका मीनिंग न बदलते हुए वाक्य में बदलाव करना, उसको वाक्य रूपांतर कहते हैं। वाक्याचे रूपांतर करताना रचनेत बदल होत असला तरी वाक्याचा अर्थात मुळीच बदल होता कामा नये। अभी प्रश्नार्थक वाक्य का विधानार्थी वाक्य में किस तरह हमें मतलब ये करना है, रूपांतर करना है।
हमें ध्यान में रखना आहे की नेहमीच्या व्यवहारात बोलताना आपण अनेक प्रश्न विचारतो, जसे तू कुठे चाललीस, तुला किती गुण मिळाले, प्रकृति आता कशी आहे वगैरह। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न होने के बाद हमें क्या आंसर अपेक्षित होता है, म्हणजे उत्तराच्या अपेक्षेने असे प्रश्न विचारले जातात। परंतु काही प्रश्न असे असतात कि प्रश्नातच त्याचे उत्तर दिलेले, मतलब काही काही क्वेश्चन ऐसे रहते कि उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। जैसे कि जगी सर्वसुखी असा कौन आहे, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, या प्रश्नातच त्याचे उत्तर दिलेलं आहे। जगी सर्वसुखी असा कोणीही नाही, असे त्याचे उत्तर स्पष्ट होते। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है जगी सर्वसुखी ऐसा कौन है, कौन है मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, मतलब क्या है, सभी जन क्या है, दुखी है। इसका अर्थ मतलब कोई सुखी नहीं है। मतलब प्रश्न होकारार्थी असेल तर विधानार्थी वाक्य नकारार्थी बनावे। मतलब जो क्वेश्चन हमें होकारार्थी रहेगा तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो विधानार्थी वाक्य निगेटिव बनाना है, नकारार्थी बनाना है। प्रश्न निगेटिव रहेगा या तो नकारार्थी में रहेगा तो हमें उसका उत्तर विधानार्थी वाक्य में लिखना है। बस देखिए अभी में हम देखते हैं इधर जो दिया है विधानार्थी वाक्य आजकाल कौन कोणाकडे लक्ष देतो। ये वाक्य बच्चों प्रश्नार्थक वाक्य है। देखिए इधर क्वेश्चन पूछा है और उसका आपको क्या करना है, इधर आपको वार्निंग दी है, मतलब आपको बताया गया है कि इसका क्या करना है, आपको विधानार्थी वाक्य बनाना है। आजकाल कोणी कोणाकडे लक्ष देतो, ये प्रश्नार्थक वाक्य आहे आणि त्याचं तुम्हाला विधानार्थी वाक्य करायचं आहे। अभी देखिए बच्चों आजकल कोणी कोणाकडे लक्ष दे, अभी इसका हमें बताना है कि ये क्या है, होकारार्थी वाक्य है, मतलब नकारार्थी सेंटेंस है, सॉरी तो नकारार्थी सेंटेंस, क्योंकि आजकल कौन कौन किसकी तरफ ध्यान देता है, कोई भी नहीं। मतलब हमें इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में लिखना है, बस यही दिया है इधर बच्चों। ध्यान से देखिए आजकल कोणीही कोणाकडे लक्ष देत नाही, मतलब आजकल कोई भी किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। बस इसका हमें क्या क्या किया है इस मतलब फर्स्ट सेंटेंस का, जैसे इसमें इनडायरेक्टली हमें ये दिया है, निगेटिविटी दिया है, निगेटिव सेंटेंस दिया, बट हमें इधर क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करके इधर निगेटिविटी का एक्सप्लेन करना है। मतलब इधर आजकल कौन कोणाकडे लक्ष देतो, मतलब किसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता है। एक सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन दिया है, कौन देता है, लेकिन हमें उसका विधानार्थी वाक्य विधान बनाना है, बस एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आजकल कोणीही कोणाकडे लक्ष देत नाही, आजकल कोई भी किसी की तरफ ध्यान देता है नहीं। ओके बच्चों, तो हमें दूसरा दिया है विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो। इसका क्या करना है हमें, ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों, मतलब एरोप्लेन का जो सफ़र है सबको अच्छा लगता है, उसका हमें बनाना है क्वेश्चन, मतलब प्रश्नार्थक वाक्य। विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही, बस आवडतो के आगे क्या करना है, विमान प्रवास सगळ्यांना आवडतो, सगळ्यांना मतलब सबको अच्छा लगता है, उसका प्रश्नार्थक वाक्य। इधर क्या करना है, होकारार्थी इधर दिया है, इधर आपको निगेटिव करना है, बस। अभी तीसरा दिया है फुकट दिले तर कोण नको म्हणेल, विधानार्थी वाक्य। फुकट दिले तर कोणीही नको म्हणणार नाही, सर्व हो म्हणतील। इस तरह के वाक्य रहते बच्चों। आपको इधर दिए गए हैं वाक्य सॉरी, नेक्स्ट में दिया है बच्चों आपको इधर इस तरह ही आपको दिया है आज्ञार्थी वाक्य का रूपांतर विधानार्थी वाक्य में किस तरह किया है, कर तुला काय करायचे ते। इधर दिया है बच्चों, जरा ध्यान देखिए, दिया है आपको आज्ञार्थिक वाक्य बनाना। आज्ञार्थी मतलब देखिए बच्चों, कर तुला काय करायचे, विधानार्थी वाक्य मतलब कर तुला काय करायचे ते कर, मतलब इधर आज्ञा दी है, तो इस वाक्य का आपको करना है विधानार्थी वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस करना है। इधर देखिए ये दिया है कर तुला जे काय कर, मतलब कर तुझे जो चाहिए वो कर, लेकिन आपको विधानार्थी एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो किस तरह करना है, तुला काहीही करण्याची मोकळीक आहे, मतलब तुझे कुछ भी करने की क्या है, परमिशन है। इस तरीके के बच्चों वाक्य रहते हैं। अभी इधर नेक्स्ट दिया है उगाच भलते सलते अर्थ, ये दिया है आपको मतलब प्रश्नार्थक वाक्य, उसको आपको आज्ञार्थी वाक्य करना है। उगाच भलते सलते अर्थ काढू नका, ठीक है बच्चों। इस तरह के वाक्य दे, उसके साथ साथ इधर होकारार्थी का नकारार्थी में किस तरह करना है सॉरी, होकारार्थी का नकारार्थी करते समय अर्थ बदलना नहीं चाहिए, मतलब जो निगेटिव वर्ड होते हैं उसका खाली ट्रांसलेशन करना, मतलब ट्रांसपरेशन करना है। जैसे कि हम बता रहे, अशा वेळी कोणालाही राग येईल,
मतलब ये नकारार्थी निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. अभी होकारार्थी वाक्य बनाना, अशा वेळी कोणालाही आनंद होणार नाही. बस हे हमें इधर चेंजेस करना है बच्चों. सो इधर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिए बच्चों, तो आपको ये रीड करना है, ये ध्यान में रखना है. और ये सारे जो उदाहरण दिए हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ताकि आपको एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस ग्रामर पे ही करना है. सो मोस्टली जो लैंग्वेज स्टडी होती है, लिटरेचर का जो भी पोर्शन रहता है, मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वो सारा डिपेंड पूरा आपका ग्रामर पे रहता है बच्चों. सो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. थोड़ा आपको रीड कीजिए, जो जो दिया है ग्रामर सिखाया जाता है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए. और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ना, ये जो हम बता रहे हैं बच्चों, ये प्रैक्टिस कीजिए. बस आपको परफेक्ट हो जाएगा ग्रामर आपका. सो आपको बच्चों आज का होमवर्क है, स्वाध्याय भी कंप्लीट करना है आपको, और जितना दिया है वो सॉल्व भी करना है. सो आज वाक्य रूपांतर हमने ये तीसरा चैप्टर पढ़ा है बच्चों. सो आज इतना ही. कम से कम 10-10 तो सॉल्व कीजिए स्वाध्याय में से. ओके, इसमें से भी करना है आपको. ये आंसर्स दिए हैं. सो आज इतना ही बच्चों, वाक्य रूपांतर आज इतना कर लीजिए आप. थैंक यू.